तो आज हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर के बारे में, जिसमें ज्यादातर लोगों की जान जा रही है। इसके पीछे असली जिम्मेदार कौन है? पिछले साल इसी दौरान एक दिन में लगभग 500 कोरोना केस आ रहे थे देश में। महामारी से निपटने के लिए अस्पताल तैयार नहीं थे। वैक्सीन के बारे में तो दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। आज कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन शुरू हुए काफी समय बीत चुका है। इलाज के लिए दवाइयां भी मौजूद है। ज्यादातर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। अस्पताल के पास इस वायरस से मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा संसाधन मौजूद है। कोरोना का टेस्ट करने वाली लैब्स की संख्या भी बढ़ी हुई है। बावजूद इसके हर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के वायरस अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं और कोविड-19 से होने वाली मौत भी लगातार बढ़ रही है। अगर बात करें इस बढ़ती बीमारी का असली जिम्मेदार कौन है, तो उससे पहले वीडियो को लास्ट तक देखे बिना स्किप करे हुए अगर हो सके। अगर बात करें तो कुछ महीनों तक कोरोना के केस में आ रही गिरावट के बाद उम्मीद थी कि इस साल सरकार का फोकस इन्फेक्शन पर नहीं वैक्सीन पर होगा, लेकिन तेजी से बढ़ते मामलों ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। भारत में महामारी के आगमन के बाद पहली बार 4 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस पाए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं पिछली लहर का पीक पिछले साल 17 सितंबर को था, जब एक दिन में 97,854 केस दर्ज किए गए थे। इस साल 6 अप्रैल को देश में एक्टिव केसों की संख्या 8 लाख पार कर गई है। कोरोना की यह दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। 8 मार्च को जहां 96 मौतें दर्ज की गई थी, वहीं 4 अप्रैल को एक दिन में 425 मौतों के मामले सामने आए हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई में केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना में पिछली लहर के दौरान 74% इन्हीं राज्यों के केस थे और आज कोरोना की दूसरी लहर में यहां पर 87% केस आ रहे हैं। क्या है कारण? कोरोना की सेकंड वार में ज्यादातर मौतें हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? चलते हैं पिछले साल। पिछले साल भारत में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। कई महीनों तक घूमने फिरने और एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी रही थी। फिर जैसे इन पाबंदियों पर छूट मिली, लोगों ने ज्यादा घूमना और घर से बाहर आना जाना शुरू कर दिया और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोविड नियमों की अनदेखी शुरू हो गई। जब तक लोगों को कोविड-19 के लक्षणों के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तब तक उनके मन में डर था और वो अपनी मर्जी से कोरोना के नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के रिकवरी केसों के मामले सामने नजर आ रहे थे, वैसे वैसे लोगों के मन से कोरोना का डर कम हो रहा था। जब कोरोना के दौरान जब वैक्सीन ड्राइव शुरू की गई, तब लोगों के मन से यह डर और भी कम होता चला गया। लोगों को लगा कि अब पुराने दिन वापस आ गए हैं। तभी दूसरी तरफ सरकार खुद लोगों में भ्रम पैदा कर रही थी। नेता सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बातें तो कर रहे थे और दूसरी तरफ बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में इलेक्शन को लेकर सभी पार्टी के नेता तरह तरह के आयोजन और चुनावी रैलियों में जमकर हिस्सा ले रहे थे, जहां लोग कोविड के नियमों को तोड़ते दिख रहे थे। और तभी भारत में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। इस बात का पता सभी पार्टियों के नेता को था, लेकिन सत्ता के लोग में नेताओं ने लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया और आज भारत में कोरोना के इतने केस बढ़ गए हैं कि उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही और इसकी वजह से आज हजारों लोगों की जान जा रही है। सरकार हर साल जो पैसा हेल्थ स्ट्रक्चर के नाम पर खर्च कर रही है, उसका हकीकत में कोई नाम निशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 1000 करोड़ में नई संसद भवन का निर्माण और 300 करोड़ से बनाए गए बीजेपी दफ्तर का निर्माण जोरों जोर से चल रहा है। चीन जहां से ये कोरोना आया, वहां इस पर काबू पा लिया गया है। यूएस जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, वहां पर भी इस कोरोना पर काबू पा लिया गया है। लेकिन भारत आज भी इस कोरोना से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाने से लेके दवाई और पढ़ाई से लेकर लड़ाई, सभी चीजों में राजनीतियां हो रही है और इसी राजनीति के कारण हमारा भारत देश इस बीमारी से जूझ रहा है। अगर आपको भी लगता है कोरोना का कोई और कारण है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।